इसी के साथ आपको बता दें कि हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि के संरक्षण संवर्धन की बात हो और काशी की नागरी प्रचारिणी सभा का नाम न आए, ऐसा संभव नहीं। वर्ष 1893 में स्थापित नागरी प्रचारिणी सभा न केवल वाराणसी बल्कि पूरे देश में हिंदी आंदोलन की मजबूत आधारशिला रही है। क्वींस कॉलेज के कुछ उत्साही छात्रों द्वारा शुरू की गई ये संस्था उस दौर में अस्तित्व में आई जब हिंदी और देवनागरी लिपि को सरकारी और शैक्षणिक मान्यता दिलाने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। नागरी प्रचारिणी सभा ने हिंदी को जन भाषा के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक भूमिका भी निभाई है। इसके साथ ही आपको बताएं कि सभा के प्रयासों से हिंदी साहित्य को नई पहचान मिली। दुर्लभ पांडुलिपियों का संरक्षण, ग्रंथों का संपादन, प्रकाशन और सरस्वती जैसी प्रतिष्ठित पत्रिका का प्रकाशन, ये सभी कार्य आधुनिक हिंदी साहित्य के विकास में मील का पत्थर साबित हुए। नागरी प्रचारिणी सभा का आर्य भाषा पुस्तकालय आज भी शोधकर्ताओं और साहित्यकारों के लिए अमूल्य धरोहर है, जहां हिंदी के दुर्लभ ग्रंथ सुरक्षित रखे गए हैं। यही कारण है कि काशी को हिंदी साहित्य की राजधानी भी कहा जाता है। नागरी प्रचारिणी सभा वाराणसी, यह वो संस्था है जिसने हिंदी के शब्दों का और उसके विकास में इसकी अहम भूमिका है। 1893 में स्थापित इस संस्था ने हिंदी के विकास को लेकर बड़े काम किए हैं और यहाँ पर वो सारी पुरानी किताबें यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर वो शब्दकोश मौजूद है जो शायद ही आपको कहीं मिलेगा। इसकी प्राचीनता ही इसका अनोखापन है। हिंदी के इतिहास और हिंदी के विकास में इसकी एक अहम भूमिका है। आप बताएं कि कितना महत्व रखती है हिंदी भाषा के विकास में, उत्थान में आपकी ये संस्था? मित्रों, मैं व्योमेश शुक्ल हूँ। हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि के सतत उत्थान पर एकाग्र 133 वर्ष पुरानी संस्था, जो अपने आप में एक इतिहास है और जिसका नाम है नागरी प्रचारिणी सभा, उसका प्रमुख पद का नाम है प्रधानमंत्री। और आप यकीन कीजिए कि भारत के संविधान में ये शब्द इसी संस्था से होकर गया है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है। इसको सुनकर भी एक बड़ी जानकारी मिली। नागरी प्रचारिणी सभा की उपलब्धियों को याद करना हिंदी बोलने वाले समाज को हर बार रोमांच से भर देता है। 1893 में क्वींस इंटरमीडिएट कॉलेज की 9वीं, 6वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों ने इसकी स्थापना की थी और तब से अब तक अदालतों और सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रवेश को लेकर छेड़ा गया आंदोलन हो, हस्तलिखित हिंदी ग्रंथों, पांडुलिपियों और अभिलेखों की खोज का अभियान हो, हिंदी भाषा का सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा शब्द संख्या वाला शब्दकोश जिसका नाम है हिंदी शब्द सागर बनाने की प्रक्रिया हो। अभी हम जिस पुस्तकालय में खड़े हैं, इसे हिंदी पुस्तकों का सबसे बड़ा पुस्तकालय होने का गौरव प्राप्त है। इसका नाम है आर्य भाषा पुस्तकालय, जो नागरी प्रचारिणी सभा का ही अंग है। 1896 में स्थापित इस पुस्तकालय को भी प्रायः 129 वर्ष पूरे हो रहे हैं। हर आदमी को अपना इतिहास जरूर जानना चाहिए और हर हिंदी भाषी को अपनी हिंदी का इतिहास और उससे जुड़े तमाम तथ्यों की जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको इसके बारे में जानकारी करनी है तो यहाँ पर आप आएँ, आपको अद्भुत ज्ञान मिलेगा। आप देखकर यहाँ पर वो किताबें देखेंगे जो शायद ही आपने कल्पना नहीं की थी, वो शायद अब कहीं न मिले, वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। कैमरामैन रामजी वाजपेयी के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज़, वाराणसी।